नमस्कार साथियों। आज हम RSSMB के प्रीवियस पेपर्स को लेकर आए हैं जो आपकी रीट की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और अब जो है रीट मेंस की तैयारी का समय बहुत ही कम रह गया है। अब थ्योरी पढ़ने का समय नहीं है, बल्कि कीवर्ड्स या प्रीवियस पेपर्स को सोल्व करना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसी संदर्भ में आपके लिए मैं प्रीवियस पेपर्स को लेकर आए हैं जो RSSMB प्रीवियस पेपर है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। किस वर्ष अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था? 1852, बी 1899, 1766, 1856। तो 1856 में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए विजय सिंह पथिक टोडगढ़ जेल, अर्जुन लाल सेठी बेल्लूर जेल, कैसर सिंह बारठ हजारीबाग जेल, जोरावर सिंह बरेली जेल। तो इसका सही आंसर है बरेली जेल, जोरावर सिंह। राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में 1947 में किसके द्वारा हुई थी? अरुणा राय के द्वारा, इंदुमती गोयनका के द्वारा, दुर्गावती देवी के द्वारा, शांता त्रिवेदी के द्वारा। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शांता त्रिवेदी के द्वारा राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में 1947 ईस्वी में की गई थी। जमनालाल बजाज ने स्थापना की थी, किसकी की थी? जयपुर प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल, सीकर प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल। तो इसका सही आंसर है जयपुर प्रजामंडल की स्थापना जमनालाल बजाज के द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन से देशी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन देना आरंभ किया था? नागपुर अधिवेशन में, हरिपुरा अधिवेशन में, अमृतसर में, लखनऊ में। तो इसका सही आंसर है हरिपुरा अधिवेशन में। ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड डफरिन। तो उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग थे और 1911 में इसको स्थानांतरित किया गया था, यह भी याद रखना है। खेड़ा किसान आंदोलन किन नेताओं के नेतृत्व में हुआ था? गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में, वल्लभ भाई पटेल और वासुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में, गांधी जी और विजय सिंह पथिक, सीताराम दास विजय सिंह पथिक। तो इसका सही आंसर है गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में खेड़ा किसान आंदोलन हुआ था। गुजरात का खेड़ा किसान आंदोलन 1918 ईस्वी में हुआ था यह आंदोलन, ये भी याद रख लेना है। गदर जर्नल का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? उर्दू में, मराठी में, पंजाबी में, गुजराती में। तो 8वें का सही आंसर है उर्दू में। भारत के गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम बार एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो ये भी अपने को याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत परिषद अधिनियम 1919, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1896। तो 9वीं का सही आंसर है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था। निम्नलिखित में से किसके प्रयासों से एज ऑफ कंसेंट बिल 1891 में पारित हुआ था? एज ऑफ कंसेंट बिल। ऑप्शन ए B.M. मालाबारी, बी बाल गंगाधर तिलक, हरविलास शारदा, महादेव गोविंद रानड़े। 10वीं का सही आंसर है B.M. मालाबारी। 1857 के विद्रोह के समय ठाकुर कुशाल सिंह ने किस जगह विद्रोहियों का नेतृत्व किया? कोटा में, नसीराबाद में, आवा में, एलिनपुरा में। तो इसका सही आंसर है आवा में,
क्योंकि इनके नाम के आगे ही आउवा का ठाकुर कुशाल से लगता है, तो याद रखना है आउवा में इन्होंने विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। अली चौहान डायनेस्टीज के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में G.A. ग्रियर्सन, बी दशरथ शर्मा, G.H. ओझा, G.N. शर्मा। तो बाल विकास से आंसर है दशरथ शर्मा। मेवात क्षेत्र के अलवर जिले में जन्म लेने वाले प्रसिद्ध संत थे। देखो, इस क्वेश्चन का जो आंसर है, इसको बताने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने लोक संत के बारे में वीडियो बनाया है, उस वीडियो को आप देखें, वहाँ आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ए सुंदरदास, बी गरीबदास, सी लालदास और डी हरिराम दास। तो इसका सही आंसर है लाल दास, इसका सही आंसर है। लालदास का संबंध मेवात के अलवर जिले में जन्म हुआ था। इजलास खास का गठन किया था। ऑप्शन ए महाराजा बन्ने सिंह ने, महाराजा अजित सिंह ने, महाराजा सज्जन सिंह ने, राणा भगवंत सिंह ने। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है महाराणा सज्जन सिंह ने इजलास खास का गठन किया था। सुमेलित कीजिए, इसमें कुछ दे रखा है, इनको अपने को मिलाना है। तो देखो, अपने को जो याद है उसको मिलाते जाते हैं और आंसर को ढूंढने का प्रयास करते हैं। जैसे बादले की हम बात करें, जो पानी पीने का पात्र होता है, ये जोधपुर का फेमस है। तो फर्स्ट मेथड कहाँ है? दो जगह है, ए और सी में ये है। नमदा, तो नमदा टोक का फेमस है। पाव रजाई जयपुर की है, कैसला लेटा का है। यानी ए में फर्स्ट, ए में थर्ड और दो और टू में फोर्थ टॉप, और थर्ड में पाव रजाई जयपुर फर्स्ट और फोर में टू लेटा। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? उदय सिंह ने, अजित सिंह ने, रावचंद्र सेन ने, राव अमर सिंह ने। तो इसका सही आंसर है रावचंद्र सेन ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, और इन्हें रावचंद्र सेन को मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है भाई? तो याद रखना है, ये रावचंद्र सेन को कहा जाता है। सीताराम लालस का संबंध रहा है राजस्थानी नृत्यों से, राजस्थानी शब्दकोश से, राजस्थानी लोक जीवन से, राजस्थानी लोक कला से। तो सीताराम लालस का संबंध रहा है राजस्थानी शब्दकोश से। जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी कौन है? लटियाल माता, तनोटिया माता, आवरी माता, स्वांगिया माता। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर है स्वांगिया माता जैसलमेर की भाटी राजवंश की कुल देवी है। बूंदी रियासत के अंतिम आधिकारिक शासक कौन थे? महाराजा राम सिंह, महाराजा राव बहादुर सिंह, महाराजा राव रघुबीर सिंह, महाराजा राजा ईश्वरी सिंह। तो 19वीं का सही आंसर है महाराव राजा बहादुर सिंह। अजीब सा नाम है। बी ऑप्शन से सही आंसर इसका 19वीं का। 20वां, हरदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा में, उदयपुर में, जयपुर में, अलवर में। तो 20 का सही आंसर है जयपुर में स्थित है। बेंगटी गांव फलोदी में किस लोक देवता का मुख्य मंदिर स्थित है? तल्लीनाथ जी का, हड़बू जी का, पाबू जी का, मल्लीनाथ जी का। तो ये था पाबू जी का प्रसिद्ध मंदिर है, और इन्हें हड़बू जी की गाड़ी के प्रतीक चिन्ह के रूप में पूजते हैं। गुरुद्वारा बुद्ध जोहड़ या बुड्ढा जोहड़ राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? 22 ऑप्शन को पढ़ते हैं, 22 के ऑप्शन को पढ़ते हैं। जयपुर में, श्री गंगानगर में, अजमेर में, कोटा में। तो इसका सही आंसर है श्री गंगानगर में। भीलों द्वारा लड़की के विवाह
के समय घर की दीवार पर बनाए जाने वाले लोक देवी के चित्रों को क्या कहा जाता है? भीलों द्वारा लड़की के विवाह के समय घर की दीवार पर बनाए जाने वाले लोक देवी के चित्रों को क्या कहा जाता है? तहनीशा, मांडा, फड़, भराड़ी। तो इसका सही आंसर है भराड़ी कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार पाटनपोल के पास बने चबूतरे पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार पाटनपोल के पास बने चबूतरे पर निम्न में से किसका स्मारक बना हुआ है? जयमल राठौड़ का, पत्ता सिसोदिया का, कल्ला राठौड़ का, रावत भाग सिंह का। तो 24 का सही आंसर है रावत भाग सिंह का वहां जो है स्मारक बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25, कुछ इसमें अपने को मिलाते हैं, है ना। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही विकल्प चुनिए। गोविंद, नाथा, मुंडन और कुंभा, इन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं, इस पर ये आधारित क्वेश्चन है। तो इसको अपन पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो गोविंद ने क्या लिखा है, पढ़ते हैं। 25, तो गोविंद ने लिखा है द्वार दीपिका। फिर नाथा ने लिखा है वास्तु मंजरी। फिर मंडन ने क्या लिखा है भाई, मंडन का भी याद रखना है देव मूर्ति प्रकरण। और कुंभा ने क्या लिखा है संगीत राज। तो 25 में इस ऑप्शन के हिसाब से अपन देखते हैं तो इसका क्या बैठता है। तो 25 में बैठेगा ऑप्शन ए इसके हिसाब से। लोक कथा देवनारायण जी की फड़ के गायन में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? मंजीरा, चंग, जंतर, खड़ताल। किसके लोक कथा में देवनारायण जी की फड़ में कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें किया जाता है जंतर। राजस्थान की वह परंपरा जिसमें दूल्हे की बारात के घर से चले जाने के बाद घर की स्त्रियों द्वारा लोक नाट्य किया जाता है कहलाता है। यानी कि बारात जाने के बाद महिलाओं के द्वारा कौन सा लोक नाट्य किया जाता है? तो इसमें स्वांग, ख्याल, टुटिया, रम्मत। तो 27 में से आंसर है टुटिया। सन 1907 में चूरू में स्वामी गोपाल दास ने किस सभा की स्थापना की थी? बाल भारत सभा, देश हितैषणी सभा, सर्वहितकारी सभा, परोपकारिणी सभा। तो 28 का सही आंसर है सर्वहितकारी सभा का इन्होंने स्थापना की थी। कवि और चित्रकार नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध थे? कृष्णदेव, राजा सावंत सिंह, वृंदावन दास, राणा कुंभा। इसका सही आंसर है राजा सावंत सिंह प्रसिद्ध थे। जयदयाल सोनी और चेतराम संबंधित हैं। तुर्रा कलंगी ख्याल से, जयपुरी ख्याल से, शेखावटी ख्याल से, हेला ख्याल से। कौन? जयदयाल सोनी और चेतराम संबंधित हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है तुर्रा कलंगी ख्याल से इनका संबंध रहा है। कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किस कला से रहा है? थेवा कला से, कुंदन कला से, टेराकोटा से, ब्लू पॉटरी से। तो 31 का सही आंसर है ब्लू पॉटरी से कृपाल सिंह शेखावत का संबंध रहा है। अगला क्वेश्चन, कौन सा युद्ध सुमेलित नहीं है, हमें पढ़ना है इसके बारे में। खातौली का युद्ध 1517, खानवा का युद्ध 1527, सामेल का युद्ध 1562, हरमाड़ा का युद्ध 1557। तो 32 का सही आंसर है सी। तो इसके बारे में अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सामेल का युद्ध या गिर सामेल का युद्ध 1544 ईस्वी में हुआ था। याद रखना है कब हुआ था, 1544 ईस्वी में हुआ था। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से यूनानी शासक मिनांडर की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? बालातल से, गणेश्वर से, भैरौट से, आहड़ से। तो 33
33 का सही आंसर है बेरार से मिनांडर की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। फतुहात ए आलमगीरी के लेखक कौन है? फिरोज शाह तुगलक, ईश्वरदास नागर, औरंगजेब, दारा शिकोह। तो 34 का सही आंसर है ईश्वरदास नागौर इसके लेखक रहे हैं। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसने की थी? सवाई जयसिंह ने, महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय, मानसिंह फर्स्ट ने, मिर्जा राजा जय सिंह ने। तो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसने की थी? तो महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने की थी। पंजाब के मैदानी इलाकों से मानसून पीछे हटने लगता है मध्य जुलाई में, मध्य अक्टूबर में, मध्य सितंबर में, दिसंबर में। तो 36 में आंसर आता है मध्य सितंबर में पंजाब के मैदानी इलाकों से मानसून पीछे हटने लग जाता है। भारत का प्रधान देशांतर निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरता है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु। तो 37 का सही आंसर है तमिलनाडु से नहीं गुजरता है। और ये अपना प्रधान देशांतर 82 टू 28.5 डिग्री होता है भारत का, याद रखना है। 82.5 डिग्री, 88 नहीं, सॉरी, 82.5 डिग्री होता है, मिस्टेक हो गई। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मैंगो शावर्स तमिलनाडु, चेरी ब्लॉस्म्स कर्नाटक, नॉर्वेस्टर्स पश्चिम बंगाल, बारदोली चूड़ा केरल। तो 38 का सही आंसर है बारदोली चूड़ा केरल में नहीं है, ये शायद नहीं, गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। कोयला क्षेत्र के पास स्थित लौह इस्पात उद्योग केंद्र है? भद्रावती, बोकारो, जमशेदपुर, सलप। कोयला क्षेत्र के पास लौह इस्पात उद्योग केंद्र है, तो इसमें 39 का सही आंसर है बोकारो। निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्पादक राज्य सही सुमेलित नहीं है? चावल पश्चिम बंगाल, गेहूं उत्तर प्रदेश, चाय गुजरात, जूट असम। फसल उत्पादक राज्य सुमेलित नहीं है, ये इसमें पूछा गया। तो चाय गुजरात में नहीं है, क्योंकि चाय तो आसाम की फेमस है भाई। कहाँ की फेमस है? आसाम की फेमस है, याद रखना है। बाकी सभी चीजें सही हैं। कैलाश श्रृंखला का हिस्सा है महान हिमालय का, लघु हिमालय का, शिवालिक का, ट्रांस हिमालय का। तो 41 का सही आंसर है ट्रांस हिमालय का हिस्सा है कैलाश श्रृंखला। धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, त्रिपुरा में, असम में, हिमाचल प्रदेश में। तो 42 का सही आंसर है त्रिपुरा में धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान है। सुंदरी और मैंग्रोव वृक्ष पाए जाते हैं अर्धशुष्क वनों में, ज्वारीय वनों में, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में, मानसूनी वनों में। तो 43 का सही आंसर है ज्वारीय वनों में सुंदरी व मैंग्रोव वृक्ष पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के बालाघाट, छिंदवाड़ा और झाबुआ जिले निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन हेतु जाने जाते हैं? तांबा, मैग्नीज, अभ्रक, बॉक्साइट। तो 44 का सही आंसर है ये बॉक्साइट के लिए जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा झील या राज्य सुमेलित नहीं है? लोनार महाराष्ट्र में, चिल्का उड़ीसा में, पुल्लिकट कर्नाटक में, भीमताल उत्तराखंड में। तो 45 का सही आंसर है कर्नाटक। पुल्लिकट कर्नाटक में नहीं है, ये तमिलनाडु में है। कहाँ है भाई? तमिलनाडु में है। मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, फिर बता देता हूँ आपको थोड़ा सा। कहाँ है भाई? ये तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर क्या थी? ये भी अपने को याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 32.97%, 28.44%, 28.41%, 21.31%, 31% क्या? तो 46 का सही आंसर है 21.31%। इसमें कुछ लिफ्ट नहरें हैं और लाभावित जिला, उसका सही नहीं मिलान है, वो अपने को ढूंढना है। निम्नलिखित में से कौन सा नहर, लिफ्ट नहर, लाभान्वित जिले सुमेलित नहीं है?
कुंवर सेन गंगानगर बीकानेर, कुंभाराम आर्य जैसलमेर बाड़मेर, डॉक्टर करणी बीकानेर जोधपुर, सी डी जय नारायण व्यास जैसलमेर जोधपुर। तो 47 का सही आंसर है कुंभाराम आर्य जैसलमेर बाड़मेर में नहीं है इसका संबंध। निम्नलिखित में से कौन सा बालू का स्तूप प्रचलित पवन की दिशा के समानांतर विकसित होते हैं? पवन की दिशा के समानांतर, सीप, पैराबोलिक, बरखान, अनुप्रस्थ। इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है 48 में सीप। काला गुमान और तीखी क्षेत्र ब्लैंक स्पेस उत्पादन हेतु जाने जाते हैं। गॉर्नेट, पन्ना के, कैल्साइट के, घिया पत्थर के। तो 49 का सही आंसर है पन्ना के लिए जाने जाते हैं। राजस्थान का एकमात्र स्तर उल्कापिंड प्रहार क्रेटर MIC स्थित है। रामगढ़ 12 में, रामगढ़ अलवर में, रामगढ़ झुंझुनू में, रामगढ़ सीकर में। तो 50 का सही आंसर है रामगढ़ 12 में स्थित है राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड प्रहार क्रेटर। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य जिला सम्मिलित नहीं है? सोरसन 12, वन विहार धौलपुर, बंदबारेटा भरतपुर, केसरबाग उदयपुर। तो इसमें 51 में डी सही नहीं है क्योंकि केसरबाग का संबंध उदयपुर से नहीं है, इसका संबंध भरतपुर अलवर से है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जालोर, सीकर, नागौर और झुंझुनू निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रदेश में शामिल हैं? BWHW, PSHW, BWKW, PSKW। तो 52 का सही आंसर है BSHW। राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सज्जनगढ़, लीलागढ़, रघुनाथगढ़, जरगा, जरगा, रघुनाथगढ़, सज्जनगढ़, लीलागढ़, जरगा, लीलागढ़, सज्जनगढ़, रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़, जरगा, लीलागढ़ और सज्जनगढ़। यानी कि इसमें आपको करना क्या है, ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में, मतलब घटते हुए क्रम में इनको मिलाना है। सबसे बड़ी ऊपर ऊपर, उससे छोटी पे नीचे, ऐसे इनको मिलान करना है। तो इसमें अपने को पता है जरगा सबसे बड़ी है, उससे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ है, उससे छोटी सज्जनगढ़ है, फिर लीलागढ़ है। तो इसका 53 का सही आंसर है बी। मानसून 2021 के दौरान निम्न में से किस जिले में असामान्य या सामान्य से 60% ज़्यादा वर्षा हुई? बांसवाड़ा में, सीकर में, चूरू में, बाड़मेर में। कहाँ? 2021 में। तो 54 में चूरू में ऐसा हुआ है कि वहाँ मानसून से मानसून की जो उनकी मान्यता थी उससे ज़्यादा वर्षा हुई है, असामान्य वर्षा हुई है। अल्पीसोल्स मृदा पाई जाती है जयपुर 2 अलवर में, कोटा 12 बूंदी में, सिरोही पाली में, जैसलमेर बाड़मेर में। तो 55 का सही आंसर है जयपुर 2 अलवर में अल्पीसोल्स मृदा पाई जाती है। निम्नलिखित में से किस जिले में अधिकतम आरक्षित वन क्षेत्र है? सिरोही में, उदयपुर में, करौली में, बारा में। तो 56 का सही आंसर है उदयपुर में सबसे ज़्यादा आरक्षित वन क्षेत्र है। दोहद ये लोग किस फसल की उन्नति किस्म है? गन्ना की, चना की, गेहूं की, मूंगफली की। 57 में बी आंसर ये चना की जो है फसल है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति का जिले की कुल जनसंख्या में प्रतिशत सबसे कम पाया गया है? बीकानेर और अजमेर, नागौर और चूरू, बीकानेर और नागौर, चूरू और नागौर। अनुसूचित जनजाति का जिला की कुल जनसंख्या में प्रतिशत सबसे कम पाया जाता है, मतलब अनुसूचित ST की सबसे कम जनसंख्या है। तो 58 में से आंसर है बीकानेर और नागौर में सबसे कम है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान का अधिकतम फेल्सपॉर उत्पादक है? अजमेर, नागौर, पाली, राजसमंद। 59 का सही आंसर है अजमेर। क्या है? अजमेर। 60 क्वेश्चन अपना आखिरी क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित नदियों में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? अध्यारोपित नदी 60 में घग्गर, बी माही, सी बनास, डी जाखम। तो इसका सही आंसर है बनास अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। तो
थैंक यू सो मच साथियों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।